जो यंग जनरेशन में नल्ली है बिल्कुल। उनको रोमांस आता ही नहीं। व्हाट्सएप पे सब कुछ ब्रेकअप भी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। रीजन होता है हर चीज का। कि आप रोमांटिक फिल्म्स नहीं करते, अब बैक टू बैक रोमांटिक फिल्म्स आ रही है, मतलब ये चेंज तो काफी अमेजिंग रहा है। बिल्कुल, मेरे देखो फेस पे भी चेंज दिख रहा है, सब चीजों में। Hi, this is Bhavna and you're watching India Today. Today I'm very happy to be joined by the cast of Tiku Vets Sheru and I'm really excited. Trailer just released and I think that it's getting all the positive response. I was going through the comments and everyone is very excited to see a very fresh take on a story like this. I mean, we have heard of stories like this, especially when it is related to हमारे सिनेमा की जब बात होती है तो आई थिंक एवरीवन नोज ऑफ स्टोरीज वेयर यू लीव अ स्मॉल टाउन एंड कम विद बिग ड्रीम्स इन योर हेड एंड यू नो ऑल ऑफ दैट. आई थिंक शेरू का कैरेक्टर बहुत सिमिलर है इन वेज, मतलब एक पैरेलल अगर मैं ड्रॉ करूँ नवाज सर आपके साथ, बिकॉज यू ऑल्सो स्टार्टेड ऑफ विद दोज काइंड ऑफ ड्रीम्स एंड टुडे I mean, of course, you are one of the biggest stars that we have right now in the country. But you started off as a junior artist yourself. तो कितना जब ये कैरेक्टर ऑफर भी हुआ तो कुछ पैरेलल्स आपने भी अपने यू नो इन योर माइंड डिड यू ड्रॉ पैरेलल्स, हाउ डू यू अप्रोच इट? बहुत सारी चीजें थी क्योंकि मैं उनके बीच में रहा था शुरू में, जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। तो उनकी इनसिक्योरिटी, उनके ड्रीम्स, ये वो सब, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब पता रहती थी कि कल क्या होगा, आज खाने के लिए कल का कैसे खाएंगे, क्या है वो सारी। इवन बहुत सारी फिल्मों में तो मैं एज ए जूनियर आर्टिस्ट बन के मैंने काम किया। बहुत सारे 2-3 ऐड भी किए। और अगर आप देखेंगे तो एक सचिन का ऐड था कोको कोला का, बहुत पहले प्रहलाद कक्कड़ ने डायरेक्ट किया था। तो उसमें हम 5-6 लोग हैं जो जूनियर आर्टिस्ट बने हुए। मेन सचिन तेंदुलकर है और बाकी हम लोग, राजपाल में, एक हमारा दोस्त सोनू। तो उसमें जैसे धोबी घाट पे वो हो रहा था, शूट हो रहा था, तो हम धोबी बने हुए थे तीनों चारों। तो लेकिन अब NSD से थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए, तो किसी को बताना भी नहीं कि हम हैं और पैसा भी चाहिए। तो जैसे ही कैमरा की ट्रॉली आती थी और हम सचिन आया रे भैया, सचिन आया रे भैया, ऐसे कर रहे थे जैसे कैमरा आता था इधर की शक्ल नहीं दिखानी, शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, बाकी पैसे वैसे मिल जाएंगे, अच्छा है। तो बहुत सारे ऐसे काम किए जिसमें हमारी शक्ल नहीं दिखेगी, इधर मुंह दिखेगा, लेकिन हम ही हैं वो। इस तरह की चीजें बहुत हुई। ये तो हम डे टू डे लाइफ में भी कर लेते हैं, कभी कभी किसी को अवॉइड करनी ना। अच्छा ओके नहीं बट आई कैन अंडरस्टैंड। आई मीन वो जो एक दिक्कत होती है दिमाग के अंदर, एक थॉट प्रोसेस होता है कि यार NSG से किया है लेकिन अब काम, मतलब काम भी करना है, पैसा चाहिए, बॉम्बे में गुजारा करना है, तो मतलब करना पड़ेगा। आई थिंक उस मामले में एटलीस्ट शेरू के कैरेक्टर के पास एक डिफरेंट मोड ही था, मतलब दिस इज मोर, आई बिलीव दिस इज मोर फ्लेक्सिबल एंड डूएबल देन गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट व्हिच यू हैव इन पर्सनल लाइफ। बट यू नो अवनीत, आपका तो जर्नी हमने देखा है ऑब्वियसली फ्रॉम टेलीविजन टू दिस, एंड when you were even announced, I mean आपने supporting roles obviously किए हैं films में, but this is like the big break that we can say in Bollywood, right? उसी में मतलब नवाज सर के साथ, मतलब जिनको एक आई मीन ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल एक्टर्स, नर्वसनेस ऑन फर्स्ट डे अ बिट, थोड़ा तो हुआ होगा? जी नर्वस तो बहुत थी, हूँ भी, आज भी हमारा ट्रेलर लॉन्च में बहुत नर्वस थी, बट इट्स बिन अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, इट्स बिन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट आई विल चेरिश फॉर एवर। एंड सबकी, मतलब हर एक एक्टर की जो पहली फिल्म होती है एज ए लीड, वो हमेशा मेमोरेबल रह जाती है ना, और वैसा कभी शायद कुछ नहीं मिलेगा। तो आई थिंक ये मैं जो मोमेंट्स अभी हैं मैं इंजॉय करना चाहती हूँ, और इनमें जो मेमोरीज होंगी फिर जब मैं याद करूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आगे जाके। यू नो नवाज सर, थ्रू आउट योर करियर यू हैव, आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स चूज किए हैं विच हैव बीन वेरी डिफरेंट, विच हैव बीन बोल्ड इन वेज। जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज दिस डिलेमा विच पीपल हैड, क्योंकि एक palpable, मतलब apparent age difference भी था between the cast, right? Of course अभी ट्रेलर देखने के बाद people know why it is what it is, but जब आपने साइन किया था, कहीं पे भी कभी भी एक आफ्टर थॉट था कि how will people react, will there be a problem eventually? किस चीज को लेके? like age difference को लेके। उसके लिए क्यों प्रॉब्लम होगा? क्योंकि रोमांस जिसके अंदर होता है ना, वो किसी भी एज में होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो नए यंग लड़के हैं, उनके पास तो रोमांस रहा नहीं।
हम उस टाइम के हैं जब रोमांस में जीते थे, 2-2 साल 3-3 साल तक लड़की के इश्क में रहते थे। आज शाहरुख खान रोमांटिक रोल करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि बाकी जो यंग जनरेशन वो नल्ली है बिल्कुल, उनको रोमांस आता ही नहीं। व्हाट्सएप पे सब कुछ ब्रेकअप भी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। रीजन होता है हर चीज का। भाई जिन्होंने रोमांस किया है या उसमें जिया है वही तो करेगा रोमांस। सही बात है। और कौन करेगा? आज की तरह थोड़े है कि हाँ ओके ब्रेकअप, ओके बेबी बाय सी यू, मूव ऑन। मूव ऑन कहाँ होता है? टेक्स्ट में करते हैं ब्रेक। टेक्स्ट पे ही हो जाता है, टेक्स्ट पे ही इश्क होता है, टेक्स्ट पे मूव ऑन हो जाता है मामला। सो थोड़ा वो रोमांस थोड़ा ही है। नो बट आई रिमेम्बर लास्ट टाइम वी हैड स्पोकन एंड मैंने आपको ये चीज पूछी थी कि आप रोमांटिक फिल्म्स नहीं करते और बैक टू बैक रोमांटिक फिल्म्स आ रही है, मतलब ये चेंज तो काफी अमेजिंग रहा है। बिल्कुल, मेरे देखो फेस पे भी चेंज दिख रहा है, सब चीजों में। Because I remember last time he was like कि मेरी शक्ल देखकर ही लोग मुझे मतलब उन्हें कास्ट नहीं करते, but do you think अब perception हाँ change हो रहा बिल्कुल, है? परसेप्शन भी चेंज हो रहा है, मेरी शक्ल भी चेंज हो रही है। But Avneet, for you to choose this film as your debut film, was that a risk in ways? Because obviously risk नहीं बोलूँगी, in fact, did you always decide that okay you want to go in, you want the head start should be very different in ways, because easily you could have done anything else as well, but this is a very different script. Yeah, I don't think anything else would have been better than this. I've got the best team possible on board, you know, and ma'am is there, Kangana ma'am is there, sir is there, Prime है, Amazon Prime है, and इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, और क्या ही चाहिए होगा यार मेरे डेब्यू के लिए। और इतनी खूबसूरत स्टोरी है, मैम खुद करने वाली थी ये फिल्म में, और वो फिल्म मुझे मिल रही है, टीकू का किरदार मुझे मिल रहा है, तो इससे बेटर तो आई डोंट थिंक कोई भी हो सकता था मेरे लिए। और मैं तो खुद को एक्चुअली ब्लेस्ड मानूंगी कि मुझे मिल गया यू नो ये रोल, और बहुत ही मेहनत की है मैंने भी इतने साल, और फिर जाके ये मेहनत का फल जो मुझे टीकू एट शेरू मिला, तो आई जस्ट फील रियली ब्लेस्ड एंड आई एम थैंकफुल, एंड आई वुडंट वांट इट एनी अदर वे पॉसिबल, यू नो, माय डेब्यू I wouldn't want it any other way. I think that when you share screen with someone like him, Yeah. you always take away something. Like by the end of the day, by the end of the scene, like there's always something to take away from, Absolutely. right? If I may ask, I know there might be a lot of things to mention, but if you could mention that one thing that you've learned or you have really like you have admired about Nawaz sir while working with him, what would that be? I think the seriousness that he has for his work and how dedicated he is. यू नो, हम एक्टर्स के लिए एक ऑन एंड ऑफ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप ऑन स्क्रीन हो तो आप ऑन स्क्रीन हो, आप आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है आप वो वहाँ नहीं लेकर आ सकते। तो ही इज़ सो सीरियस एंड सो डेडिकेटेड एंड पैशनेट अबाउट हिज वर्क दैट ही इज़ देयर इन द मोमेंट, ही गिव्स हिज 100%। तो आई थिंक वो मैं सर से लेकर लिया है मैंने सर से वो, Yeah. तो और मैं आगे भी हमेशा अपने साथ लेकर जाऊंगी जितने भी मैं प्रोजेक्ट्स करूंगी आगे मेरी लाइफ में। That's actually a very wonderful thing to say, because Yeah. I know that it's not easy to differentiate between your, especially if personal life is going through a bad phase. But I think you have done it seamlessly. Also because just before the interview we were talking and you said that there's this love that you have for the craft. मतलब इतना प्यार है इस काम से कि उसके आगे कुछ और दिखता ही नहीं है। But क्या मुश्किलात होती हैं आपको, like because I think we will not know unless you talk about it. Is it difficult to put up this front or be very professional on set when things are perhaps not right in your personal life? सी प्रोफेशनल ऑफ कोर्स वो तो है ही, क्योंकि एक आप काम कर रहे हो उसमें प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। एट द सेम टाइम मेरा पैशन है ये, मेरी लाइफ है ये, यू नो, मुझे इससे प्यार है, मुझे इश्क है इससे। मैं आर्टिस्ट होना एक मेरे लिए, मैंने पता नहीं कौन से कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, मुझे हालांकि मेरा बिलीफ नहीं है, बट हो सकता है अगर है तो पता नहीं कौन से मैंने अच्छे काम किए होंगे जो मैं इस फील्ड में आया, आर्टिस्ट बना मैं, यू नो। इससे बेटर आई थिंक मुझे नहीं लगता। मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं अकेला बैठता हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है कि थैंक गॉड मैं इस दुनिया में बहुत अलग अलग लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, मुझे ये काम सौंपा गया या मुझे काम मिला या मुझे काम व्हाटएवर जो भी है, एक आर्टिस्ट बनने का मौका मिला मुझे। इससे खूबसूरत चीज़ कुछ नहीं हो सकती दुनिया में। But Awaz sir, do you think अब आपके तरफ आपको जो रोल्स ऑफर हो रहे हैं वो जिस तरीके के आपको चाहिए उस तरीके के आ रहे हैं, या आज भी आपको काफ़ी रोल्स को मना करना पड़ता है?
देखिए मैं जिस तरीके की फिल्में करना चाह रहा हूँ मैं उसी तरह की फिल्में कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि भाई अब मैंने इस तरह की जो है रोल कर लिए, अब मैं इस तरह के करूँगा, है ना। अब मेरा खुद से भी जवाब देना होता है ना। और अब मुझे अब लगता है कि अब इसके बाद आई थिंक मुझे लगता है कि मैं दूसरे तरह के रोल करूँगा, वो भी वो कोशिश करूँगा वो करूँ, क्योंकि एक्टर हूँ कोई, मैं इमेज कॉन्शियस नहीं हूँ। मुझे इमेज नहीं कि मैं एक हीरो टाइप के ही करते चले जाऊँगा। मुझे एक्सपेरिमेंट करना है अपनी लाइफ में, करेक्ट। यू नो। मैं यही चाहता हूँ कि जब तक मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तब तक मैं इसको प्यार करता हूँ, इस फील्ड को प्यार करूँगा। नहीं तो मुझे बोरियत हो जाएगी, मुझे नफरत हो जाएगी अगर मैं सेम एक जैसी चीज़ें करने लगा। मैं खुद ही छोड़ दूंगा, थैंक यू वेरी मच। नहीं, I don't think मतलब एक तरह का जॉब हो गया ये हाँ, मेरे लिए। हाँ, वो मुझे हाँ। जॉब नहीं करना, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। और थैंक गॉड मुझे इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर्स हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, वो अलग अलग तरह के किरदार अगर मंटो लेके आते हैं, एट द सेम टाइम ठाकरे भी देते हैं मुझे, है ना। अगर मैं गायतोंडे कर रहा हूँ तो मुझे रात के लिए कॉप भी बनाते हैं, है ना। तो इस तरह के अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो मुझे फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बट अभी मतलब is there one role जो अभी भी एक्सपेरिमेंट करना बाकी रह गया हो, या something that you think that oh if I get something like this it will be really interesting to play? एक वक्त पे आई थिंक रोमांटिक फिल्म्स वाज पार्ट ऑफ दैट बकेट लिस्ट। अब तो मतलब टिक 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 हो चुकी है वो। तो अब क्या है नेक्स्ट? आज मैनिफेस्ट कर लेते हैं, पता नहीं नेक्स्ट हम उसी के लिए इंटरव्यू पे बैठे होंगे। अभी देखो, अभी तो मैं फिलहाल प्यार के जोन में चल रहा हूँ। हमारी जो फिल्म है वैसी है। इससे वो होगा तो लेट्स सी, देखते हैं क्या दिमाग में आएगा, किस तरह के शेप बनेगी, किस तरह के रोल करना पसंद करूंगा, वो करूंगा। Lovely. I am really looking forward to seeing how your body of work is going to be, because अभी तक तो बहुत amazing रहा है. But Avneet, for you, because I believe that I'm calling this your first only because this is your first lead role in a film. But do you have a strategy, if I may say, in mind that what will be your next? Because I mean, it is always said that what you do first, yes, great, but it needs to be followed up with something really amazing as well. What you do next is what matters. I think for me, script really matters and the story really matters. So definitely जो आगे कुछ ऐसा मैं चूज़ करूँगी, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे चैलेंज करे और मैं क्योंकि अभी मेरी बिगिनिंग है, मैं और बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ एज एन एक्टर ऑल्सो, और बहुत चीज़ें हैं सीखने वाली अभी, एंड सीखने का कोई अंत नहीं होता, मतलब कोई एंडिंग ही नहीं है। तो आई थिंक definitely I would like to try women centric roles as well. That's something I would really. But this is also kind of, I mean, you're your own person, you're an individual person. Yeah, it's Tiku Ved Sheru. Yeah, I mean. Yeah, definitely, and yeah, so वही roles जो मुझे challenge करें और मैं सीख सकूं उनसे, बस मैं वही roles करना चाहूँगी. Okay, lovely. Yes. On that note, because obviously we don't have a lot of time, but thank you so much. I hope that आप दोनों continue करें, यही momentum बनाए रखें, and just keep entertaining us because we love it. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot.